नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने आया हूँ। तो सबसे पहले तो ये है दोस्तों कि मतलब मैं ये समझने में मतलब फ़ेल हूँ। आई एम फ़ेल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि यार ये देश में चल क्या रहा है और लोग इस देश से चाहते क्या हैं? देखिए, अभी देश के अंदर में 3-4 बहुत सारे गरम मुद्दे चल रहे हैं। जब मैं बोलता हूँ गरम तो पॉलिटिकल गरम है, मामले चल रहे हैं। उसमें से सबसे संवेदनशील है और उसमें सबसे संवेदनशील आपका आता है फार्मर प्रोटेस्ट, ठीक है? उसके बाद दूसरा अभी एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मुद्दा अभी रिसेंटली आया है और वो है एक वेब सीरीज़ के ऊपर जो कि है सैफ अली खान का वेब सीरीज़ है तांडव, ठीक है? उसके ऊपर भी एक देश में अलग तरह से घमासान बचा हुआ है, ठीक है? और तीसरा एक मुद्दा है अर्नब गोस्वामी का। ये वही अर्नब गोस्वामी का जो कि अपने आप को इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त समझता है और बाकी लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटता रहता है और बाकी सब लोगों को देशद्रोही साबित करता रहता है। अब इंटरेस्टिंग सा बात देखिए, इन सभी में मतलब मैं ये कहता हूँ ना कि 100 में से 90 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। तो ये एग्जैक्टली परफेक्टली फिट बैठता है हमारे लोगों के ऊपर, हम और ये हिंदुस्तान के ऊपर है, ठीक है? तो अब हो क्या रहा है ये देखिए, मैंने आपके साथ 3 ये मुद्दे बात करी, ठीक है? किसान के ऊपर, फिर उसके बाद तांडव के ऊपर और एक अर्नब गोस्वामी का लीक चैट के ऊपर, ठीक है? अब आप देखिए, आज के दिन में, आज पूरे दिन में या फिर अभी पूरे कंट्री में जो डिस्कशन था, डिबेट था, वो किस सब्जेक्ट पे होना चाहिए था इन तीनों मुद्दों में से? तो मैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दिस फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि उनका मुद्दा काफ़ी टाइम से चल आ रहा है, तो इसीलिए मैं उनको ये नहीं कहता कि वो सेकेंडरी है या टर्सरी है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आज के डेट में सबसे जो मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो था, होना चाहिए था, वो था अर्नब गोस्वामी का लीक चैट। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अर्नब गोस्वामी के जो चैट लीक हुआ है उससे पता चलता है कि इस देश में, ठीक है, इस देश में बैठे हुए जो लोग हैं जो हर किसी को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं देशभक्ति का, वो कितने नीच हैं, गिरे हुए हैं और वो जवान शहीदों के ऊपर, इस देश के जो जवान हैं जो शहीद हैं उनके मौत के ऊपर कैसे अपना टीआरपी का गेम खेलते हैं, ठीक है? लेकिन आप देखो ये सारी कुछ छोड़ करके, ठीक है, आज कोई बात नहीं कर रहा कि अर्नब गोस्वामी के पास ये इंफॉर्मेशन क्यों गई, किसने दिलाई अर्नब गोस्वामी के पास ये इंफॉर्मेशन? कैसे एक बंदा, एक नॉर्मल टीवी का बंदा जो अपने आप को वो कहता है, जिसकी पहुंच प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक होती है, इस देश का प्राइम मिनिस्टर के पास बॉर्डर पे बैठे किसानों के पास जाने का टाइम नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री के पास एक ओपन प्लेटफॉर्म पे आकर के जर्नलिस्ट को फेस करने का टाइम नहीं है। पिछले 6 साल में 7वां साल कंप्लीट होने वाला है साहब का, लेकिन पिछले 7 साल में अगर आप एक भी ऐसा इंसिडेंट बता दो जब प्रधानमंत्री ने, हमारे सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर्स ने, ठीक है, जनता के सामने आकर के जनता के सवालों का आंसर दिया हो, उसके ऊपर डिबेट करने के बजाय हमारे लोग डिबेट किस पे कर रहे हैं? तांडव से हिंदू भावनाओं को हर्ट हुआ है। यार मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आती कि ऐसा कैसे हो जाता है कि हिंदू और हिंदू भावना भड़क जाती है और हिंदुइज्म खतरे में पड़ जाता है। जब एक ऐसी संस्कृति जो कि ऑलमोस्ट 10,000 साल पुराना है, ठीक है, जिसको ना ब्रिटिशर्स खत्म कर पाए, ना अंग्रेज आए, ना वो खत्म कर पाए, सॉरी ब्रिटिशर्स ना खत्म कर पाए, ना मुगल ने, जिन्होंने सबसे क्रूर सा टाइम आप मुगल का ही मानते हो, जो मुगल थे, ठीक है, जो वो नहीं खत्म कर पाए, ठीक है। अब आज के दिन में जब हमारे पास फ्रीडम है तो आप बोल रहे हो कि अभी हमारी धर्म खतरे में है। तो मैं अगर पूछूं, मैं भी एक हिंदू हूं और हिंदू के नाते अगर मैं ये बताऊं,
मैं आप सबको बताऊं तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हिंदू खतरे में तो है, लेकिन सिर्फ फर्जीवाड़ा हिंदू से। हिंदू को किसी और से खतरा नहीं है, ठीक है। हिंदू से को और हिंदुइज्म को खतरा तो है सिर्फ हिंदुइज्म से ही, क्योंकि हिंदू के डिफिनेशंस और हिंदू को मानने वाले लोग, आपको पता है कि सबसे इंटरेस्टिंग बात हमारे धर्म में क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात हमारे धर्म में यह है कि हम अपने लोगों को, अपने धर्म में अपने लोगों को आज़ादी देते हैं अपनी जीवन जीने का, ठीक है। हम हिंदू धर्म को यही इस तरह यही तो बोलते हैं ना, हिंदू इज नॉट अ रिलीजियस, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, राइट? वे ऑफ लाइफ है हिंदू धर्म में। ऑलमोस्ट लाइक मतलब 3 लाख, अगर मैं करेक्ट हूं तो 3 लाख देवी देवताएं हैं, ठीक है। ये 3 लाख देवी देवता इसलिए हैं क्योंकि हम हिंदू हर किसी चीज में अपने आप को भगवान देखते हैं। हमारे पास ये प्रतिबंध नहीं है कि आपको सिर्फ मंदिर में जाकर के भगवान को ढूंढना है या फिर किसी और जगह पर जाकर के भगवान को ढूंढना है। हमारे पास ये फ्रीडम होता है, हमारे पास ये आज़ादी है कि हम जिस वस्तु को देखें या जिस सामान को देखें ना, हमें उसी में भगवान दिखता है। ये है हिंदुइज्म। और आप बताओ कि ऐसा कौन सा हिंदू है जो हिंदुइज्म खतरे में पड़ जाता है जहां पे इस तरह की भावना होती है? क्या आप कभी अपने जीने के तरीके को वो चेंज कर सकते हो? और मान लो अगर हमने जीने का तरीका बदल भी दिया तो आप जिस तरीका को अपनाओगे उसी तरीका में आपको हिंदुइज्म दिखेगा, ठीक है। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि क्योंकि हिंदू की भावना कहाँ से भड़क जाती है कोई वेब सीरीज में। एक जब सनी देओल एक मूवी बनाता है और जिसमें शंकर बने हुए, भगवान शंकर का रूप लिया हुआ एक बंदा बदी बदी बातें करता है, उससे हिंदू भावना तो ठेस पे नहीं पहुंचती। लेकिन अगर एक वेब सीरीज आ जाता, वो भी ऐसे टाइम में जहां पे ऑलरेडी सरकार अंडर प्रेशर है फार्मर्स एजिटेशंस की वजह से, वहां पे आकर के हिंदू भावना भड़क जाती है। यार ये अजीब है मतलब इस देश के लोग, इनको हर 2-2 मिनट में इनकी भावनाएं भड़क जाती है, इनके ईगो को हर्ट कर जाती है। बट ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि इस देश के लोगों को कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ धर्म के नाम पे लटकाए रहो, धर्म के नाम पे लड़वाते रहो, धर्म के नाम पे प्रोटेस्ट करवाते रहो, FIR करवाते रहो, चीजें करवाते रहो और बाकी सारे दिन अपना ऐश करते रहो। मुझे एक बात बताओ आप सारे के सारे, हमारे पुलवामा में इतने सारे जवान शहीद हुए, ठीक है, क्यों नहीं इस बात पे इन्वेस्टिगेशन हुई कि उस पुलवामा के उस रास्ते में जब हमारे फौज ने ये कहा था कि हमें हवाई रूट चाहिए, तो उनको हवाई रूट क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन हुआ? क्यों इस बात का इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ कि वहां पे जितने भी बैरिकेड्स थे, क्योंकि वो हाईवे था तो हाईवे के ऊपर बैरिकेड्स होते हैं ना, क्यों वो सारे बैरिकेड्स हटा दिए गए थे उस दिन? क्यों कहीं किसी दूसरे कार को चेकिंग नहीं किया गया था उस पूरे रूट पे? क्यों आज तक वो जो बंदा गिरफ्तार हुआ था उसने क्यों ये कहा था कि अगर बहुत सारे लोग इन टॉप लेवल के लोग इन्वॉल्व है, ठीक है। अर्नब गोस्वामी का चैट निकलता है जिसमें कि जो इन्फॉर्मेशंस ऑलरेडी कुछ भारत के चुनिंदा मंत्रालय के पास होने चाहिए थे, वो इन्फॉर्मेशन एक 2 कौड़ी के अर्नब गोस्वामी के पास होता है। और ये देश बजाय ये पूछने के कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया, वो ये पूछ रहा है कि भाई तांडव की वजह से मेरे भावना को हर्ट हो गई है। बहुत कमाल का है देश ये दोस्तों। जो क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए उस क्वेश्चन से आप भागते हो, लेकिन जिस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, उस क्वेश्चन के पीछे आपको बहुत फर्क पड़ता है। 40 जवान शहीद हुए उस पुलवामा अटैक के बाद। कभी किसी चैनल ने, कभी किसी पत्रकार ने ये पूछा सरकार से कि उसके प्रोग्रेस में क्या हुआ? और पुलवामा, मान लीजिए पुलवामा के ऊपर बाद अगर सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला था, उसके बाद पठानकोट के बाद अगर सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला था, ये इंफॉर्मेशन अर्नब गोस्वामी के बाद 3 दिन पहले कैसे आ गई? हाँ, वो 2 कौड़ी का पत्रकार जिसकी अपनी खुद की औकात नहीं, जात नहीं, हाँ, वो टीवी पे आकर के, टीवी चैनल पे आकर के दिन रात लोगों को ज्ञान देता है देशभक्ति का। उसका जब देशभक्ति दिखाने का टाइम आया तो वो नोट गिन रहा था।
ये कैसे हो सकता है इस देश में? इस देश के लोग कैसे किस चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं यार? मतलब आप एक फार्मर्स, ठीक है, प्रधानमंत्री हमारे देश के फार्मर्स ऑलमोस्ट लाइक 50-55 डेज हो गया, उससे ज़्यादा दिन हो गया, बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं सरकार से बात करने का, चीज़ें करना। सरकार टाइम पे टाइम दिए जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास इतना टाइम है कि अर्नब गोस्वामी जैसे 2 कौड़ी के पत्रकार को अपने ऑफिस में बुला करके उसके साथ वार्तालाप करता है। उस 2 कौड़ी के पत्रकार के पास इतनी हैसियत है कि वो प्रधानमंत्री तक पे पहुंचे उसके। मतलब इस देश में चल क्या रहा है? ये वो किसान जो रोड पे बैठे हुए हैं, उनके बच्चे सरहद पे बैठे हुए हैं, और आप ये कह रहे हो कि वो जो किसान जो बॉर्डर पे बैठा हुआ है वो देशद्रोही है। तो अगर वो देशद्रोही है तो एक काम कर लो, आप उन देशद्रोह के जितने भी बच्चे हैं, देशद्रोही के जितने भी बच्चे, भाई पूरी फैमिली देशद्रोही है ना, सबको आप बॉर्डर से छुट्टी दे दो, और फिर देख लेते हैं कि आप जो सरकार जो कह रही है ना, वो जो कह रही है कि खालिस्तानी या पाकिस्तानी, वो देख लेते हैं कि इस देश को कैसे संभाल लेती है। एक एंड पे किसान बॉर्डर पे अपनी जान दे रहा है, और इंटरेस्टिंग सा बात देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास जब स्टार्टिंग में नोटबंदी हुई, बहुत सारे लोगों की लाइन में खड़ा रहने से मौत हुई, प्रधानमंत्री का एक ट्वीट तक नहीं आया, ठीक है। उसके बाद जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ, ठीक है, बहुत सारे मजदूर रोड पे मरे, ठीक है, कभी कोई किसी एक्सीडेंट में मारे गए, कोई भूख की वजह से, हमारे प्रधानमंत्री का एक सिंगल ट्वीट तक नहीं आया, ठीक है। पुलवामा अटैक हुआ, हमारे इतने सारे 40 जवान मारे गए, लेकिन प्रधानमंत्री अगले दिन शूटिंग करवा रहे थे अपनी। सोचिए, ये है हमारे देश का प्रधानमंत्री। आज जब बॉर्डर पे 50 लोग, ऑलमोस्ट लाइक 70-80 फार्मर्स की डेथ हो गई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक वर्ड नहीं बोला, ठीक है। लेकिन अगर यही एक रेपिस्ट एक स्लोगन उठा करके दे देता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो पिछले 4-5 साल में हमने यही देखा है कि जहां कहीं भी रेप होता है, उसमें कोई ना कोई बंदा तो इन्वॉल्व होता है, रूलिंग पार्टी वाला ही, ठीक है। मैंने कभी नहीं देखा प्रधानमंत्री का एक ट्वीट भी रेप के ऊपर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले देने वाले खुद आज पेरेंट्स को ये कहना पड़ रहा है कि भाई किसी और से नहीं, जो ये नारा दिया ना, उनसे बचा लो अपनी बेटियों को, क्योंकि उन्हीं के लोग ऐसे हैं जिनसे बचाने की जरूरत है। भाई देशवासियों मेरे, इससे पहले कि ये देश बर्बाद हो जाए, अर्नब जैसे 2 कौड़ी के लोगों के हाथ, ठीक है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जाए और आप लोग बैठ करके तांडव के ऊपर डिबेट करो, संभल जाओ देशवासियों, इससे पहले कि देर हो जाए, संभल जाओ। ये देश को बनाने में बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को क्यों जायज़ होने देते हो? वो भी 2 कौड़ी के सेंटिमेंट्स। हम हिंदू है, मुझे तो कोई सेंटिमेंट्स में फर्क नहीं पड़ा। मेरा भगवान मुझे ये कुर्सी में, मेज में, चेयर में, हमारे कहा गया है कि अगर मन सच्चा ना तो कठौती के अंदर में भी गंगा। कठौत मतलब हमारे यहाँ पे एक भाषा होती है जिसको कठौत मतलब कढ़ाई बोलते हैं। मन अगर सच्चा है ना तो कढ़ाई के अंदर भी गंगा मैया मिलती है। ये सिर्फ मंदिर बना देने से, ये बना देने से धार्मिक भावना नहीं होती है। धार्मिक भावना के लिए लोगों की सेवा करनी होती है, ठीक है, लोगों के पास जाना पड़ता है, ये फर्जीवाड़े वाला नहीं होता है। तो मेरे देशवासियों, फालतू चीज़ों पे बहस करने के बजाय रियल कॉज पे बहस करो कि अर्नब गोस्वामी के पास वो लीक चैट कहाँ गई, क्यों आई, कहाँ से आई, किसने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देश को दी। और ऐसा भी तो हो सकता था कि अगर पुलवामा जिस तरह से उसके चैट्स लीक हुए हैं, अगर सेम इंफॉर्मेशन उसको दे दिया जाता, आमिर को दे दिया जाता, हो सकता है कि पुलवामा अटैक टल जाता। इसका मतलब ये जानते हुए भी अर्नब गोस्वामी कि पुलवामा में कुछ होने वाला है, क्योंकि वो बोल रहा था कि कश्मीर मत जाइए, कश्मीर में वो चैट में लिखा हुआ है कि कश्मीर में मत जाइए क्योंकि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला।
अगर इसको पता था कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है तो क्यों बड़ा होने दिया ये? 40 लोगों की जान बचाई जा सकती, 40 जवानों की, इस देश के 40 जवानों की जान बचाई जा सकती थी या नहीं बचाई जा सकती थी? और उसके बाद ऑलमोस्ट लाइक पता नहीं कितना एक डेढ़ या 2 साल होने वाला है, आज तक क्यों नहीं उस बात पे इन्वेस्टिगेशन हुआ? क्यों नहीं पूछते हो आप सब ये? तब आपकी सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होती है क्या? जब इस देश में लोग देश को लूट रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, सैनिक के मौत के ऊपर खुशी मना रहे हैं, ऐसे लोगों को भी आप टीआरपी के गेम में और न्यूज चैनल के गेम में मानते हो कि इस नंबर 1 है? संभल जाओ मेरे देशवासियों, संभल जाओ। यही टाइम है, नहीं तो दोबारा से गुलाम हो जाओगे और इस बार ऐसे गुलाम होगे कि निकल भी नहीं पाओगे। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। बहुत 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 बुरा लगता है जब ये देश में ना इस तरह की चीज़ें देखता हूँ मैं, कि लोग जो रियल कॉज है, जो रियल चीज़ है, सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से कैसे 2 मिनट के अंदर में, आप देखो इस देश में आज जहाँ पे ये डिबेट होना चाहिए था कि अर्नब गोस्वामी का क्या कह रहा है, वहाँ पे क्या डिबेट हो रहा है, सेंटिमेंट्स हर्ट हो गई। एक तो मैंने देखा है कि मेरे बिहारी भाई साहब लोग हर जब कभी भी उनका सेंटिमेंट सबसे पहले हर्ट हो जाता है, ठीक है। जब सेंटिमेंट हर्ट करने के बाद जब फार्मर्स के प्रोटेस्ट में बैठने का टाइम आया तो वो उनके हर सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करता। उनके पास न मंडी है न बेचने का साधन है, बट उनके सेंटिमेंट को हर्ट नहीं होता है। लेकिन एक पता नहीं एक वेब सीरीज में कुछ वर्ड्स बोले गए जिसकी वजह से हिंदू सेंटिमेंट्स बहुत खराब हो जाता है। लेकिन हाँ, सनी देओल के मूवी में अगर वही शंकर भगवान बनकर के कुछ वर्ड्स बोले तो उससे सेंटिमेंट्स खराब नहीं होता है। सिर्फ उसमें होता है जिससे जब सरकार को फायदा होता है। तो फायदा दिलाओ भाई, आप लोग जो करो, इस देश का तो कुछ नहीं हो सकता। ये तो समझ में आ गया मुझे कि इस देश के लोगों को कुछ चाहिए नहीं। इस देश के लोग सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बस इसी सब चीजों में रहना चाहते हैं। उनके बस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना होगा, और उनका सेंटिमेंट्स ऐसा है कि हर 2 मिनट में हर्ट हो जाता है। ये वही लोग हैं जो एक तरफ खुद ही गाय मार करके खाते हैं और खुद दूसरी तरफ उसी को वही बोलते हैं कि गाय गाय हमारी माता है। ये वही लोग हैं जो गंगा को बोलते हैं कि हमारी माता है, और गंगा आज की डेट में मतलब पूरे हिंदुस्तान का सबसे गंदा नदी है, ठीक है। जिस धरती को हम माँ बोलते हैं, उस धरती को कौड़ियों के भाव बेचते हैं। ये वही लोग हैं। जिस बेटी को पूजते हो आप, हमारे सारे हिंदू धर्म में जितने भी देवी है सब बेटी हैं, लेकिन बेटियों का क्या हाल कराते हो ना। सोच में और समझ में कोई डिफरेंस नहीं है आपके। हिंदू के नाम पे, बस हिंदू के नाम पे क्या होता है हिंदुइज्म? कौन है आप लोग जो हिंदुइज्म की सेवा? मतलब छोटे से गांव में सही एक मूवी आई थी जिसमें कहा गया था साला छोटे से गोले के, छोटे से शहर के, छोटे से गांव में के, शहर के या गांव के छोटे से जगह में रह करके आप हिंदुइज्म को बचाने चले हो। जो पिछले सारे 10,000 साल से चलती आ रही है उसको आप बचाने जा रहे हो। भाई कमाल है मेरा देश। 100 में से लगता है 98 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। मैं ऐसे जो डाइवर्जन है ना उसे भागने वाला नहीं हूँ। मुझे पता है आज का रियल कॉज क्या है, आज का रियल आंसर ये देना है गवर्नमेंट को या फिर उस फर्जी वाले चैनल को कि ये इंफॉर्मेशंस और चैट कहाँ से आए उसके पास, क्यों नहीं ईडी का रेड पड़ रहा है उसके घर पे, तो ये उसको बताना पड़ेगा। आज का डिबेट बस यही होना चाहिए। जब तक आंसर ना मिले तब तक यही डिबेट चलना चाहिए।